नमस्कार दोस्तों, नितिन ऑटोमेशन टीम नए ट्यूटोरियल के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है। दोस्तों, आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आज हम HMI डिज़ाइन करना और टेम्परेचर के साथ HMI का अलार्म सिमुलेशन सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को सीखने के लिए हमें दोनों सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। लैडर लॉजिक क्रिएट करने के लिए डेल्टा ISP सॉफ्ट 3.22 रन करना है और HMI डिज़ाइन करने के लिए डेल्टा DVP सॉफ्ट रन करना है। दोनों सॉफ्टवेयर में हम लैडर लॉजिक क्रिएट करेंगे और HMI डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद वीडियो के अंत में हम दोनों सॉफ्टवेयर को आपस में सिमुलेट करके जो हमने लैडर लॉजिक क्रिएट किया है उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि वो हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और ओपन करते हैं लैडर लॉजिक क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर ISP सॉफ्ट। इसके लिए सर्च बार में ISP सॉफ्ट क्लिक करके ओपन करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए न्यू आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ प्रोजेक्ट नेम डालेंगे टेम्परेचर अलार्म सिमुलेशन। DVP सॉफ्ट कंट्रोलर रखेंगे और PLC टाइप SS2 रखा है मैंने। आप चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है। मैं SS2 रखता हूँ। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए लेफ्ट साइड में जो प्रोग्राम टेक्स्ट है इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्रिएट ए प्रोग्राम का डायलॉग बॉक्स ओपन है। प्रोग्राम नेम में हम सेम रखते हैं टेम्परेचर अलार्म सिमुलेशन। पासवर्ड हमें चाहिए नहीं इसलिए नन रखा है और लैंग्वेज में हम लेडर डायग्राम क्रिएट करेंगे। कमेंट में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज सेम रखें और ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। HMI डिजाइन को अच्छे से समझने के लिए हम एक शॉर्ट एंड स्वीट लैडर लॉजिक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके। इसके लिए हम टू कंडीशनल लैडर लॉजिक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। नेटवर्क 1 को एड्रेस करते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए व्हेन टेम्परेचर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 40 देन हाई टेम्परेचर अलार्म। अलार्म ये हमारी कंडीशन 1 हो गई। इसके लिए हम टाइटल बार से एक कंडीशन लेंगे, कंपैरिजन आइटम सेलेक्ट करेंगे और इसमें सर्च करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके इस चेक बॉक्स में ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसको एड्रेस करेंगे S1। S1 मीन्स जहां से हमारा टेम्परेचर रीड किया जाएगा। इसके लिए हम एक डाटा मेमोरी यूज कर लेते हैं D100। ये डाटा रजिस्टर है D100 का। S2 हमारा फर्स्ट सेट पॉइंट हमने जो कंडीशन में डाला है मीन्स 40 डिग्री। एंटर कर देते हैं। जब डाटा रजिस्टर 100 में जो वैल्यू है वो 40 डिग्री को एक्सीड करेगी तो यहाँ पर Q1 एक्टिवेट होगा और ये एक आउटपुट को एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पर आउटपुट ऐड करते हैं और इस आउटपुट को एड्रेस करते हैं मेमोरी बिट 0 M0। एंटर कर देते हैं। अब एक और नेटवर्क ऐड करेंगे
इसमें नेटवर्क को एड्रेस करेंगे व्हेन टेम्परेचर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 50, देन ओवर टेम्परेचर अलार्म, एंटर कर देते हैं। सेकंड कंडीशन को क्रिएट करने के लिए दोबारा से हम कंडीशन में कंपैरिजन कंडीशन में जाते हैं, या हमने पहले भी कंपैरिजन आइटम लिया है उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऊपर वाले जो नेटवर्क 1 है उसको भी हम कॉपी और नेटवर्क 2 में पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको एड्रेस करेंगे S1, जहां से टेम्परेचर रीड करना है इसको 100 सेम रजिस्टर है हमारा, और S2 यहाँ पर सेट पॉइंट 2 हम डाल देंगे 50, क्योंकि हमने सेकंड कंडीशन 50 के लिए जनरेट की है। इसके बाद जैसे ही कंडीशन प्रूवन होगी, ट्रू होगी, तो ये क्यू आउटपुट जनरेट करेगा, और ये यहाँ पर एक आउटपुट कॉइल ऐड कर देते हैं। इसको एड्रेस करते हैं M1, एंटर कर देते हैं। मीन्स हमें 2 अलार्म HMI में जनरेट करने हैं और इनको सिमुलेट करना है। सो चलिए इसको हम विंडो के नीचे एक आइकन बना है, यहाँ कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते ही लेफ्ट साइड में 0 एरर और 0 वार्निंग्स। इसके बाद यहाँ पर लैडर लॉजिक को सिमुलेशन के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड की है, आप मेरी डेल्टा प्लेलिस्ट में हाउ टू सिमुलेट ए ट्रैफिक लाइट में भी सिमुलेशन सीख सकते हैं। वहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सिमुलेशन सिखाया है। यहाँ पर हम अलार्म का सिमुलेशन सीखेंगे, इसलिए मैं कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। ड्राइवर ऑन करने के लिए मिनिमाइज करेंगे, कॉम मैनेजर ओपन करते हैं, SS2 को, ड्राइवर स्टार्ट है, ड्राइवर नंबर 5, टूल्स में जाएंगे, कम्युनिकेशन सेटिंग में ड्राइवर नंबर 5 को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद डाउनलोड में क्लिक करेंगे और प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा प्रोग्राम ट्रांसफर हो गया है। अब हम इसको ऑनलाइन मोड में कनेक्ट करेंगे। अभी देखिए बॉटम में हमारी PLC स्टॉप मोड में है और प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में है। PLC को रन कमांड देंगे। यहाँ पर रन PLC कंफर्म डू यू विश टू कंटिन्यू पूछा गया, आप यस पर क्लिक कर देंगे। अब टास्क बार में देखेंगे कि PLC और सिमुलेशन दोनों रन कमांड में है, रन मोड में है। इसके बाद इसको मिनिमाइज कर देंगे और ओपन करेंगे हमारा HMI डिजाइन का सॉफ्टवेयर DOP सॉफ्ट 4.0.16। इसको क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। यह हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर HMI की लिस्ट दी गई है, आप किसी भी HMI को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 107BV जिसका रिजोल्यूशन 800x480 है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं टेम्परेचर अलार्म सिमुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैन्युफैक्चरर हमने डेल्टा की PLC यूज की है तो हम डेल्टा यूज करेंगे। आप यहाँ किसी भी एक PLC को सेलेक्ट कर सकते हैं। सीरीज में मैंने डेल्टा DVP टाइप PLC यूज की है, सो DVP। यहाँ पर फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ फॉर कम्युनिकेशन में मेरे पास हार्डवेयर में कोई भी HMI नहीं है, इसलिए मैं सिमुलेशन के थ्रू करूंगा। तो सिमुलेशन में मैंने ड्राइवर 5 यूज किया है, तो यहाँ पर मैं ड्राइवर 5 ऐड कर दूंगा और फिनिश पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिनिश पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन 1 यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए आपके सामने है। इस प्रोग्राम क्रिएट करने वाले पोर्शन को आप राइट साइड में प्लस और माइनस के थ्रू आप इसको
कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट फिजिकली जो आपकी HMI है उसी साइज का प्रोग्राम क्रिएट होगा। इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले अलार्म क्रिएट करते हैं। सो अलार्म के लिए लेफ्ट साइड में अलार्म पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही स्क्रीन 1 के बाद एक सीट ऐड होगी अलार्म की। यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद सबसे ऊपर एड्रेस, एड्रेस में यहाँ वो एड्रेस डालना है नन, जहाँ नन लिखा हुआ है यहीं राइट साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और वो एड्रेस डालना है जहाँ से हमने पहला अलार्म सेट किया था। मीन्स हमने, अगर मैं बात करूं, हमने लैडर लॉजिक में पहली मेमोरी बिट M0 अलार्म के लिए ऐड की है, एड्रेस किया है, तो यहाँ पर भी हम डिवाइस में मेमोरी और एड्रेस वैल्यू में 0 ये लिखकर एंटर कर देंगे। यहाँ पर लिंक आ गया है M0, मीन्स आपका जो एड्रेस है अलार्म का वो M0 मेमोरी 0 से स्टार्ट हो गया है। अब डिटेल्स पर जाएंगे। डिटेल्स में सबसे ऊपर यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारी कंडीशन 1 का अलार्म था, हाई टेम्परेचर। ये अलार्म हमने हमारे लैडर लॉजिक में यहाँ पर नेटवर्क 1 में सबसे पहले यही लिखा है हाई टेम्परेचर, इसलिए मैंने यहाँ पर M0 में हाई टेम्परेचर लिखा है। अब इसके नीचे जो मेरी कंडीशन सेकंड का अलार्म है, नेटवर्क 2 का जो अलार्म है, ओवर टेम्परेचर, ओवर टेम्परेचर। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा ओवर टेम्परेचर। इसके बाद अलार्म विंडो को क्लोज कर देंगे और स्क्रीन विंडो पर आते हैं। डाटा मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेफ्ट साइड में अलार्म, अलार्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों का मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। अलार्म हिस्ट्री टेबल मीन्स आपकी मशीन में जितने अलार्म आए हैं उतने अलार्म को ये हिस्ट्री करके रखेगा। एक्टिव अलार्म लिस्ट मीन्स जो मशीन पर करंट अलार्म है उस अलार्म को यह शो करेगा। अलार्म फ्रीक्वेंसी टेबल मीन्स आपकी मशीन में कौन सा अलार्म मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है उसको ये कैलकुलेट करके शो कर सकता है। और अलार्म मूविंग साइन, जब मशीन पर कोई अलार्म आ रहा है तो आपने देखा होगा HMI पर एक ब्लॉक चलता रहता है, मूव होता रहता है और उसमें वो अलार्म शो करता है। ऐसी कंडीशन के लिए ये टेबल ऐड की जाती है। मैं इस कोने में मेरी अलार्म हिस्ट्री टेबल ऐड कर देता हूं। इसके बाद मैं दोबारा से अलार्म पर क्लिक करता हूं और एक्टिव अलार्म लिस्ट भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूं ताकि मुझे पता लगे कि मेरी मशीन में करंट में कौन सा अलार्म चल रहा है। इसके अलावा मैं दोबारा से अलार्म पर क्लिक करता हूं और अलार्म मूविंग साइन भी आप लोगों के लिए लगा देता हूं ताकि हमें पता लगे कि ये कैसे काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास कोई भी फिजिकल कंपोनेंट्स नहीं है, मैं ये ट्यूटोरियल सिर्फ डेमो पर्पज के लिए बना रहा हूं। तो टेम्परेचर के लिए मैं एनालॉग स्लाइडर ऐड कर लेता हूं। उसके लिए टाइटल बार में एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और एनालॉग पर क्लिक कर देंगे। एनालॉग स्लाइडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एनालॉग स्लाइडर ऐड कर देते हैं। इसके बाद इसको डबल क्लिक करेंगे और स्टाइल में हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल क्लिक कर देंगे ताकि ये बॉटम से टॉप की तरफ मूव हो सके। उसके बाद मेन पर क्लिक करेंगे, इसको एड्रेस करेंगे। एड्रेस के लिए 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और X0 की जगह हम डाटा रजिस्टर, कहाँ पर वैल्यू रखी है हमने 100, हमने लैडर लॉजिक में पहले ही
डिसाइड कर लिया था कि हमारा डाटा रजिस्टर 100 में टेम्परेचर वैल्यू शो करेगा। इसके बाद एंटर कर देते हैं। सेम एड्रेस को यहाँ पर कॉपी करते हैं और रीड एड्रेस में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा एनालॉग स्लाइडर सेट हो गया है। यहाँ पर एक कोई भी इक्विपमेंट, चाहे वो मोटर हो चाहे वो टैंक हो, कोई भी एक इक्विपमेंट ऐड कर देते हैं। इक्विपमेंट ऐड करने के लिए हम ग्राफिक डिस्प्ले में स्टेट ग्राफिक सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसको एड्रेस करते हैं D20 सपोज कीजिए, क्योंकि इसका कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मैंने इससे कोई कंट्रोलिंग नहीं ली है, इसलिए अभी इसको कुछ भी एड्रेस कर सकते हैं। इसके बाद एंटर कर देंगे और पिक्चर में 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए 100 सीरीज में बहुत सारी पिक्चर है। यहाँ आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। जैसे मैं पंप की पिक्चर लेता हूँ, मैं यहाँ पर ब्लू कलर के पंप की पिक्चर लेता हूँ ताकि टेम्परेचर अच्छे से दिख सके और ओके कर देता हूँ। अब देखिए पंप की पिक्चर यहाँ प्रीव्यू में सही से दिख नहीं रही है क्योंकि ये इसका एक्चुअल साइज है। इसके साइज को सेट करने के लिए मैं यहाँ एक्चुअल साइज पर क्लिक करूंगा और स्ट्रेच ऑल पर क्लिक कर दूंगा। सो अब पंप की पिक्चर अच्छे से दिख रही है। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। मेरी कोई मोटर है जो ऑन हो रही है और उसका टेम्परेचर मैंने कोई सेंसर लगा रखा है। अभी मैं स्लाइडर से आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो टेम्परेचर को देखने के लिए मैं जस्ट यहाँ पर एक डिस्प्ले, डाटा डिस्प्ले ऐड कर देता हूँ, न्यूमेरिक डिस्प्ले। न्यूमेरिक डिस्प्ले में यहाँ पर ये डिस्प्ले मेरे टेम्परेचर को शो करेगी। इस पर डबल क्लिक करके इसको एड्रेस कर देते हैं। रीड एड्रेस कहाँ से रीड करेगी? मेरे डाटा रजिस्टर 100 से रीड करेगी और एंटर कर देते हैं। इसके बाद स्टाइल और टेक्स्ट सेम रखते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप जब धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आप अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर देते हैं। यहां तक हमारा HMI डिजाइन का काम था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारे लैडर लॉजिक के साथ इसको सिमुलेट करते हैं। और सिमुलेट करने के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन कंपाइल ऑल पर क्लिक करेंगे। कंपाइल ऑल पर क्लिक करते ही लेफ्ट साइड में कंपाइल का रिजल्ट मिलेगा और सबसे नीचे कंप्लीटेशन सक्सेसफुल लिखा है। मींस आपने जो HMI डिजाइन की है उसमें कोई एरर नहीं है। इसके बाद हम ऑफलाइन सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे। ऑफलाइन सिमुलेशन पर क्लिक करते ही एक वर्चुअल HMI आपके लैडर लॉजिक प्रोग्राम जो आपने बैकएंड पे ओपन कर रखा था उसके सामने आ गई है। अभी यहाँ पर टेम्परेचर 0 दिखा रहा है क्योंकि मेरा स्लाइडर बिल्कुल नीचे है, मेरी मोटर ऑफ है। अब जैसे ही मैं स्लाइडर को अप करूंगा, ये देखिए मेरी मोटर का टेम्परेचर बढ़ने लग गया है और यहाँ पर मेरी कंडीशंस में भी S1 जो मेरा डाटा रजिस्टर है उसकी वैल्यू भी बढ़ने लग गई है। अब मैं इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ और मेरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है 40 या 40 प्लस हो तो मेरा एक अलार्म क्रिएट होना चाहिए। सो मैं इसको 40 तक क्रिएट करता हूँ टेम्परेचर को। ये देखिए जैसे ही 40 हुआ मेरा एक अलार्म क्रिएट हो गया जो मेरी कंडीशन फर्स्ट थी, हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर पे मैंने अलार्म क्रिएट कराया, मेरे ऑपरेटर ने देखा, उसने उस पर काम किया और उसका टेम्परेचर दोबारा डाउन हो गया। मींस जो सबसे ऊपर अलार्म हिस्ट्री टेबल थी उसमें वो अलार्म सेट हो गया और एक्टिव अलार्म में अलार्म ऑटोमेटिकली रेज हो गया है। इसके बाद दोबारा से मेरी मोटर ऑन हुई, टेम्परेचर हाई होने लग गया, टेम्परेचर अप साइड में गोज हुआ। जैसे ही 40 या 40 प्लस हुआ एक अलार्म आया हाई टेम्परेचर का, और जब टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ और टेम्परेचर 50 प्लस चला गया तो एक अलार्म आया ओवर टेम्परेचर का। और
ये हाई टेम्परेचर और ओवर टेम्परेचर का स्लाइडिंग विंडो भी धीरे धीरे आपके सामने चल रही है। सो इस प्रकार से हम किसी भी सिस्टम का, किसी भी मोटर का, टैंक का या किसी भट्टी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और उस सेट पॉइंट के थ्रू हम अलार्म क्रिएट कर सकते हैं और अलार्म की कंट्रोलिंग के साथ हम उस सिस्टम को ऑन या ऑफ भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का ट्यूटोरियल। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ नहीं आया है तो इसको 2 या 3 बार जरूर देखें ताकि आप HMI में एक्सपर्ट बन सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी HMI डिज़ाइन की टेक्निकल क्लास। इसी प्रकार की प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें नितिन ऑटोमेशन। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, अपने टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें, ताकि यह नॉलेज हर एक उस इलेक्ट्रिकल बंदे तक पहुंच सके जो ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड है।